शाहरुख खान ने कतर के अमीर शेख से बात करके उन 8 भारतीयों को रिहा कराया। कतर की जेल में मौत की सजा काट रहे 8 पूर्व नौसैनिकों को छुड़वाने में शाहरुख खान ने अपना योगदान दिया है। Shahrukh Khan perhaps was one who was responsible for ensuring the release of these naval officers. तुमने ये खबर तो सुन ही ली होगी कि कतर से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जो रिटायर्ड थे उन्हें शाहरुख खान की मदद से छुड़वा लिया गया है। ये खबर पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है, यहाँ तक कि जब इस खबर को लेकर के शाहरुख जब चर्चे में आए, जिसे देखते हुए शाहरुख को एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। वो स्टेटमेंट क्या है वो तो मैं तुमको आगे बताता हूँ, बट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन रिटायर्ड नौसैनिकों को कतर ने इनको अपने हिरासत में लिया ही क्यों था, क्यों इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा, क्यों इसे फिर बदल करके उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और ये सब हुआ कब। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में तो जरूर चल रही होंगी। तो इस घटना को लेकर के एक डिटेल में तुमको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों में से अधिकतर लोगों को तो बस इतना ही पता है कि एसआरके ने मोदी जी के साथ डील करके कतर से 8 नौसैनिकों को छुड़वाया, लेकिन क्यों पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, ये बात अधिकतर लोगों को नहीं पता। यहाँ तक कि इन सोल्जर्स को पकड़वाने में पाकिस्तान का भी हाथ है, लेकिन कैसे, चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। सितंबर 2022 ये वो महीना था जिसमें कतर सरकार ने 8 पूर्व नौसैनिकों को अरेस्ट किया था, क्योंकि उसी साल यानी मार्च 2022 में ही कतर के द्वारा इन सैनिकों पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। अब ये लोग जासूसी कर भी रहे थे या फिर नहीं, ये तो ये लोग जानेंगे या फिर गॉड। अब सवाल रहा ये कि ये लोग जासूसी कर कहाँ रहे थे और ये लोग पकड़े कैसे गए। अब चूंकि ये लोग रिटायर्ड नेवी नौसैनिक थे, इसलिए ये लोग कतर के ही एक कंपनी जाहिरा अल आलमी में काम किया करते थे, और इस कंपनी में जो काम होता था वो सबमरीन रिलेटेड काम होता था, लाइक सबमरीन प्रोग्राम करना, रेडार वगैरह ऐसा ही कुछ। और हाँ, ये जो कंपनी थी ये ओमान की एक उद्योगपति की थी, जो ये कंपनी कतर नौसेना के लिए सबमरीन प्रोग्राम करने में काम करती थी। मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार किए गए नौसैनिकों ने कुछ संवेदनशील जानकारी इजराइल को दी थी। अपनी गोदी मीडिया, मेरा मतलब भारतीय मीडिया और अन्य ग्लोबल मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इन पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने पनडुब्बी खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इजराइल को जानकारी दी थी। अब ये तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। बाय द वे, कतर ने भारतीयों के साथ साथ ओमान की एक नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था, कंपनी के प्रमुख खमीस अल अजामी को, जो इस कंपनी का मालिक भी है। लेकिन 2 महीनों बाद इस ओमान के बंदे को छोड़ दिया गया और साथ में इसके कंपनी को भी बंद करवा दिया गया, जबकि भारतीयों को कभी जमानत भी नहीं मिली। और अचानक से जब इनको दिसंबर 2023 में फांसी की सजा सुनाई गई, तो आशंका ये जताई गई थी कि कतर इन 3 वजहों से भारतीयों पर खुन्नस निकालने की कोशिश कर रहा था। अब जैसा कि तुम जानते हो कि कतर इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि फलस्तीन कतर का बहुत अच्छा दोस्त है, और तुम तो जानते ही हो कि इजराइल और फलस्तीन में वॉर चल रहे थे। उस वक्त फलस्तीन का हमास संगठन इजराइल पर हमला कर रहा था अपने बचाव में, और वहीं इंडिया इस हमले को बिना कुछ सोचे समझे आतंकवादी हमला करार दे दिया था। और चूंकि कतर का हमास से अच्छा संबंध रहा है, इसलिए भारत के द्वारा ये दिया गया स्टेटमेंट कि हमास इजराइल पर आतंकवादी हमला कर रहा है, ये बात कतर को अच्छी नहीं लगी। और लगे भी क्यों ना, नहीं मतलब चोर कोई और है और बोल तुम किसी और को रहे हो। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे और इंडिया पर कब्जा कर लिया था, तब क्यों तुम उनसे आजाद होने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस हिसाब से तुम भी तो एक आतंकवादी ही हुए जो अंग्रेजों पर हमला कर रहे थे। नहीं मतलब सच को सच नहीं मानोगे और झूठ को झूठ मान लोगे, है ना। खैर, मूर्खों को कौन समझाए। बाय द वे, ये तो थी पहली वजह। दूसरी वजह कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI के उकसावे पर ही कतर ने 8 नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि पाकिस्तान की हालत अभी फिलहाल कैसे चल रही है। वहाँ तो खाने के भी लाले पड़ चुके हैं, महंगाई आसमान छू रही है और आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, कर्ज में डूबा हुआ है और मदद के पैसों पर पूरी तरह से निर्भर है। और उधर कतर में करीब 1/4 आबादी भारतीयों की ही है। वहाँ से भारी मात्रा में इंडियंस कतर में कमाई करके कतर की करेंसी इंडिया में भेजते हैं। इतना ही नहीं, इंडियंस अपना 90% गैस कतर से ही इंपोर्ट करता है। और वहीं इधर पाकिस्तान की हालत खराब है, इसलिए ये चाहता है कि सारे मुस्लिम देशों में भारतीयों की जगह उनके नागरिकों को काम मिलना चाहिए, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। ऐसे में लाजमी है कि पाकिस्तानियों ने कतर के मन में भारतीयों के प्रति खुन्नस पैदा करने की ऐसी चाल चली। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि जो
पाकिस्तान के लगातार आतंकवादी भारत के द्वारा मारे जा रहे हैं, इसका बदला पाकिस्तान ये कतर से लेना चाहता हो। तो ये था पूरा मामला और ये 3 रीजंस जिसकी वजह से कतर ने इन 8 नौसेना को फांसी की सजा सुनाई थी। वरना कौन उस ओमान के बंदे को 2 महीने बाद ही रिहा कर दे और इंडियंस को फांसी की सजा तक सुना दे। ओमान के बंदे को भी बराबर सजा मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सजा सुनाई गई तो सिर्फ इंडियंस को ही। खैर, अब ये खबर फैला हुआ था कि शाहरुख ने कतर से इन सैनिकों को छुड़वाया है। बट जब कतर ने इन सैनिकों को सजा सुनाई थी तब इंडियन गवर्नमेंट ने कतर से इन सबको छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कतर ने इनकी एक ना सुनी और कतर ने इनकी सजा कम करने के तौर पर इनको उम्र कैद की सजा दे दी। और आगे चल करके ये भी खबर आई थी कि इन 9 सैनिकों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर हाल ही में एक बंदा है स्वामी करके, ये ट्विटर पर मोदी जी को ट्वीट करके बोलता है कि आपको SRK को कतर ले जाना चाहिए। तो मोदी जी ने शाहरुख से मदद मांगी, जिसके बाद शाहरुख ने कतर गवर्नमेंट से सेटलमेंट करके सारे भारतीय नौसैनिकों को छुड़वा लिया। अब जब ये खबर शाहरुख के फैन के बीच आई तो इनके फैंस को खुशी का ठिकाना न रहा। शाहरुख ये, शाहरुख वो, शाहरुख फलाना ढिमका वगैरह वगैरह होने लगा सोशल मीडिया पर। अब जब ये खबर जब शाहरुख के कानों तक पहुंची तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया ट्विटर के द्वारा, जिसमें शाहरुख ने बताया था कि मैंने ये सब नहीं किया, मैं पॉलिटिकल एजेंडे से दूर रहता हूँ। लेकिन शाहरुख के फैन ये सब मानने को राजी ही नहीं थे, क्योंकि शाहरुख के सारे फैंस जानते हैं कि जो बंदा मुश्किल से मुश्किल मोड़ पर भी कुछ भी ट्वीट नहीं करता वो ऐसे मामले पर क्यों ट्वीट करेगा। और दूसरी बात, शाहरुख जब कतर गवर्नमेंट से मिलने गए थे तो क्यों शाहरुख के कतर गवर्नमेंट से मिलने के तुरंत बाद ही, यानी एक दिन बाद ही सारे नौसैनिकों को छोड़ दिया गया? क्यों? जबकि इंडियन गवर्नमेंट महीनों से कतर से आग्रह कर रही थी कि हमारे बंदों को छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी कतर के कानों में जू न रेंग रहा था। और वही सिर्फ शाहरुख के मिलने के तुरंत बाद ही अगले दिन सारे नौसैनिकों को छोड़ दिया जाता है, जिससे फुल्ली कंफर्म हो जाता है कि SRK ने ही ये काम किया है। शाहरुख माने या फिर ना माने, ये कारनामा उसी का ही है, अब वो चाहे कैसे भी हो। इसका एक और सबूत है कि जब ये सब शाहरुख वाला चर्चा चल रहा था तब गोदी मीडिया इसके बारे में चर्चा भी नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम बंदा जो है इसने तो अच्छा काम कर दिया, और गोदी मीडिया का तो एक ही काम है, तुम तो जानते ही हो, मुस्लिमों को बदनाम करने का। तुम कितने भी चाल चल लो, ये कौम कभी खत्म नहीं होने वाली। हम 300 थे तब भी हमें कोई खत्म ना कर पाया, तो तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम हमें बदनाम करके हमें खत्म करने पर तुले हो। बाय द वे, ये गोदी मीडिया तो कभी सुधरने नहीं वाली, तो इसकी बात ही क्यों करनी, जो है तुम्हारे सामने है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।